कैसे मर जाएंगे बताइए? ढीला होगा तो मर भी सकते हैं। Which food may kill me? हाँ ऑब्वियसली पहुंच सकता है if it is not cooked properly. Why should food kill me? वो तो खाने के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा खाना खा रहा है। हाँ, अगर उसमें कुछ मिलावट हो तो बिल्कुल नहीं मर सकते। खाना चाहिए तो आदमी जीता मरता है। और No, I didn't say that something's wrong with the food. नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीएम फूड यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में। ये क्या है और कैसे जीएम फूड खिलाकर हमारी बॉडी में जहर इंजेक्ट करके हमारी हेल्थ को टारगेट किया जा रहा है। अब ये जीएम फूड क्या है और इसे कैसे एजेंडा बनाकर हमारी हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, आज हम इस वीडियो में एविडेंस और प्रूफ के साथ डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। सरसों के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी भी नहीं दी गई है, उसकी डेटा किसी के साथ शेयर नहीं किया जा रहा है। अगर इनके पास विज्ञान है तो किस बात से डर रहे हैं? अच्छा, क्या छुपा रहे हैं? क्यों इसका सही जांच नहीं किया गया? दशकों तक जीएम अनाज खाने के बाद अमेरिकी लोगों को पता चला कि जीएम फूड के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। इसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे खरपतवार उग जाए तो उसको साफ कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम फसलों के नीचे उगने वाले खरपतवार को खत्म करने वाले हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है, जो एक तरह से कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन है। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फूड के नाम पर कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हमारी थाली में जहर परोसने का एक गहरा षड्यंत्र रच रही है। हमारे खाने को अपनी बेतहाशा आमदनी का जरिया बनाकर वो अपनी तिजोरियां भरना चाहती हैं। समय रहते अगर हमने कुछ ठोस कदम नहीं उठाए तो उनकी ये चाल हमारे खाने को हमारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बना सकती है। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो आदमी को दिया जा रहा है या जो दिए जाने की तैयारी की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि हमारे जीन्स के ऊपर आक्रमण होगा। और जब हमारे जीन्स के ऊपर आक्रमण होगा तो हम उस जैविक आतंकवाद से या जेनेटिक प्रदूषण से अपने आप को कभी नहीं बचा पाए। इन सब की शुरुआत होती है सन 1955 में, जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक वॉर हुई थी। इसे वियतनामी वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में अमेरिका ने अपने दुश्मन के ऊपर बहुत खतरनाक केमिकल का यूज किया था। इसका नाम था केमिकल एजेंट ऑरेंज और जिस कंपनी ने इसे बनाया था उस कंपनी का नाम है मोनसेंटो। अब ऐसे एक दूसरी कंपनी है जिसने 1941 में एक बहुत ही पॉइजनस गैस मैन्युफैक्चरिंग की थी, जिसे हिटलर अपने गैस चैम्बर में इस्तेमाल करता था लोगों को मारने के लिए, और इस कंपनी का नाम है बियर। आज की तारीख में ये दोनों कंपनी इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा जीएम फूड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोड्यूस करके सप्लाई करती हैं। और आज ये दोनों कंपनियां पूरी दुनिया भर के फूड सप्लाई यानी खाने की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं। अब आप खुद से ही अंदाजा लगाइए, ये जहर बनाने वाली कंपनियां जो फूड सप्लाई प्रोड्यूस कर रही हैं, इनका बनाया गया फूड हमारे लिए कितना खतरनाक होगा। और मैं ये बात आपको सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको मल्टीपल सोर्स से आपको सबूत देने वाला हूँ। अंधाधुन मुनाफा कमाने की होड़ में मॉन्सांटो, सिंजेंटा, बायर, ड्यूपॉन्ट जैसी बायोटेक कंपनियों ने जीएम फसलों के जरिए न सिर्फ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, बल्कि हमारे वातावरण में जहर भी घोलना शुरू कर दिया। अमेरिका में जीएम कॉर्न के स्टार्लिंग ब्रांड के बाजार में आते ही लोगों में एलर्जी की शिकायतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि जीएम फूड्स हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कैसे ये कंपनी हमारे फूड सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा जेनेटिकल मॉडिफाइड फूड जिसे हम जीएमओ फूड कहते हैं ये आखिर है क्या। तो देखिए, दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी होती है और इन्हीं सेल्स के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। ये जीन्स डीएनए के एक सीक्वेंस से बने होते हैं। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा और भी कई सारी चीजें हैं। अब इसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर भी जीन्स मौजूद होते हैं जो उस पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। अब हुआ ये है कि कुछ साइंटिस्टों ने इन पेड़ पौधे के जीन्स को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये लोग करते ये हैं कि ये किसी दूसरे प्लांट के अंदर किसी दूसरे जानवर या कीड़े या प्लांट का जीन इम्प्लांट कर दिया करते हैं और इसी प्रोसेस को जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू बनाए गए फूड को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, इसे शॉर्ट फॉर्म में जीएम फूड भी कहते हैं। जिस तरह से आज हर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर आदि का पेशेंट है, इन फ्यूचर जिस दिन ये जेनेटिक मॉडिफाइड फूड खाने लगेंगे देश के लोग, शायद उस दिन
हर घर में कैंसर का पेशेंट होगा, ये देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। जब पेस्टिसाइड छिड़कने पर इतना नुकसान करता था, यदि उसको सीड के अंदर डाल दिया जाता है तो जैसे पौधा जहरीला हो जाता है, उसको खाने से कीड़े मर जाते हैं। उस जहरीले फलों को और सब्जियों को जब आदमी खाएगा तब आदमी स्वयं जहरीला हो जाएगा। उसके एक एक जीन्स के अंदर डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, अनडिसिप्लिन वे में ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो आदमी को कैंसर से लेकर के, टीबी से लेकर के, आंतों की, लीवर की, किडनी की और तमाम जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने लगे। लोग समझते हैं हम शाकाहारी, जाके सब्जी खरीदते हैं, टोमेटो खरीदते हैं और टोमेटो में मच्छी का जीन्स उसमें चला गया या बैंगन में बिच्छू का जीन्स उसमें लगा देते हैं। तो ये आदमी के साथ एक तरह का धोखाधड़ी हो गया। इसको सख्त विरोध करना चाहिए। जीएम फूड हमारी सेहत के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका सबसे पहली बार पता 1989 में चला, जब अमेरिका में एल ट्रिप्टोफैन नाम के हेल्थ टॉनिक ने कोई 100 लोगों की जानें ले ली और कोई 5 से 10 हजार लोगों को जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। जीएम टेक्नोलॉजी से बने इस टॉनिक को बनाने वाली जापानी कंपनी शोवा डेंको पर अमेरिका के एक अदालत ने $2 बिलियन यानी 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना तक ठोक डाला। जीएम फूड को बनाने के पीछे ये लोग वजह ये देते हैं कि इससे क्रॉप यानी फसल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, और इनका ये भी दावा है कि ये जीएम फूड हम इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है और इससे हमारी डाइट को इम्प्रूव किया जा सकता है, जो कि एक साफ झूठ है। देखो, जीएम फूड हम इंसानों के लिए तो क्या, जानवरों के लिए भी बिल्कुल सेफ नहीं है, और इस बात को साबित करना बिल्कुल भी मुश्किल का काम नहीं है, क्योंकि साल 2010 में इन जीएम फूड के ऊपर साइंटिफिक स्टडी कंडक्ट की गई थी। इन स्टडी को 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर कंडक्ट किया था। एक का नाम है सूरो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी, दूसरे का नाम है एवोल्यूशन ऑफ द रशिया अकेडमी ऑफ साइंसेस, तीसरी का नाम है नेशनल एसोसिएशन फॉर जीन सिक्योरिटी। इस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए चूहों के 4 ग्रुप बनाए गए, जिसमें से 2 ग्रुप को नेचुरल फूड खिलाया गया और बाकी के 2 ग्रुप को जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी जीएम फूड खिलाया गया। अब हुआ ये कि कुछ टाइम बाद जीएम फूड खिलाए जा रहे ग्रुप के चूहे बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे थे। वो बाकी ग्रुप के चूहों के मुकाबले काफ़ी कम बच्चे पैदा कर पा रहे थे। अगर साफ शब्दों में कहे तो वो चूहे स्टेरिलाइज होते जा रहे थे। कि चूहों की हालत जो है बहुत ख़राब हुई है। उसके बाद उसमें उनका लिकोमिया भी हुआ है, उनको ब्लड का भी उनमें प्रॉब्लम आया है, किडनी छोटी हुई है, लिवर छोटा हुआ है और जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको इम्पैक्ट हुआ है। और तो और उसमें देखा गया कि अब इनफर्टिलिटी भी, एक ऑस्ट्रियन स्टडी अभी आई है लेटेस्ट, उसने कहा है कि चूहों में इनफर्टिलिटी भी उसमें पैदा होती है। इसका मतलब साफ है कि जब हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारे अंदर भी या ह्यूमन बींग्स के अंदर भी वो बीमारियाँ जो हैं वो लाजमी है। वो ये बात आप ध्यान में रखिए कि जब इन जीएम फूड का इन चूहों के ऊपर इतना खतरनाक असर रहा था, तो हम इंसानों के ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही असर होगा, क्योंकि हम इंसानों और चूहों के जीन्स 90% एक जैसा होते हैं। और बस यही नहीं, इन चूहों का बॉडीली सिस्टम भी हम इंसानों की तरह ही परफॉर्म करता है। ब्रिटेन में जीएम सोए के बाजार में आते ही लोगों के बीच सोए एलर्जी में बेतहाशा बढ़ोतरी देखी गई और देश में जीएम फूड पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी में जीएम कॉर्न के गायों पर परीक्षण के दौरान 12 गायों की मौत हो गई। बीटी कॉर्न से निकले पॉलन के हवा में घुलने से फिलीपींस के एक गांव में सभी लोग खुजली से परेशान हो उठे और उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग धरती पर अब तक की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी है और इसका हमारे खाने में इस्तेमाल करना सिवाय पागलपन के और कुछ नहीं है। जीएम फूड्स को बढ़ावा देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों का यह दावा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जीन रेवोल्यूशन ही दुनिया को भूखमरी से बचा सकता है। इन कंपनियों का कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए फसलों की पैदावार बढ़ाई जा सकती है, खेती पर आने वाली लागत को कम करके वातावरण में तेजी से फैल रहे प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रूव नहीं होता कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई किसी तरह का हार्म नहीं होगा, तब तक ऐसे वेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। अब अगर हम रियलिटी की बात करें कि क्या जीएमओ की वजह से बर्थ रेट कम होता जा रहा है, तो आप जान लें कि कई सारे रिसर्चर्स ने ये बात कही है कि जब से अमेरिका ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को अपनी मार्केट में अप्रूव किया है, तब से अमेरिका में चाइल्ड रेट गिरता जा रहा है, लगातार डिक्रीज़ होता जा रहा है। अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने करीब 15 साल से जीएमओ को अप्रूव किया हुआ है, यानी 15 साल से वहाँ के लोग जीएमओ को कंज्यूम कर रहे हैं।
अब अगर आप वहाँ के पिछले 10 साल के बर्थ रेट चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में 2010 के बाद से कंटिन्यूसली वहाँ की बर्थ रेट डिक्लाइन होती जा रही है। और साल 2017 में तो ये हाल था कि वहाँ की बर्थ रेट इतनी लो हो गई थी कि पिछले 30 साल में कभी नहीं हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि जीएम फूड्स के इतने ज्यादा घातक परिणामों के बावजूद अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। एक सज्जन ने अमेरिकन FDA के खिलाफ केस किया और उसमें जब ये केस के सामने कोर्ट में FDA को 44,000 पेजेस को लाना पड़ा। उस पेजेस में ये बड़ा स्पष्ट था उन डॉक्यूमेंट्स में कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने वार्न किया था कि इस जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन उसको पॉलिटिक्स ने दबाया गया। और इसका मतलब साफ है कि FDA जो अमेरिका का है वो दूध का धुला नहीं। अब आप जरा आइए GMO को बनाने वाली कंपनी मोनसेंटो के ऊपर। मोनसेंटो ही वो कंपनी है जिसने सैचुरिन नाम के एक आर्टिफिशियल स्वीटनर को बनाया जिसे आज कैंडी और कुकीज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मोनसेंटो ही वो कंपनी है जिसने अस्पर्टामा को बनाया था जिसे आज कोल्ड ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मोनसेंटो ही वो कंपनी है जिसने ग्लाइफोसेट नाम के एक केमिकल को बनाया जिसे आज हमारे क्रॉप्स पर इस्तेमाल किया जाता है। और मोनसेंटो की बनाई इन सभी चीज़ों को कैंसर कॉजिंग एलिमेंट पाया गया है, यानी ये चीज़ें इंसानों में कैंसर जैसी बीमारी फैला सकती हैं। दशकों तक जीएम अनाज खाने के बाद अमेरिकी लोगों को पता चला कि जीएम फूड के लिए जिन कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है वो खतरनाक है। इसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे खरपतवार उग जाए तो उसको साफ कर देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च शाखा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जीएम फसलों के नीचे उगने वाले खरपतवार को खत्म करने वाले हर्बिसाइड में ग्लाइफोसेट होता है जो एक तरह से कैंसर पैदा करने वाला कार्सिनोजेन है। हैरानी की बात तो यह है कि जीएम फूड्स के इतने ज्यादा घातक परिणामों के बावजूद अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA इन्हें बाजार में बेचने के लिए इन पर अपनी मोहर लगाता रहा। मोनसेंटो ने जब अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रोसेस करना शुरू किया था तब दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इनके GMO पर स्टडी की थी और सभी ने ये पाया कि ये GMO इंसानों के लिए खतरनाक है। इसी वजह से मोनसेंटो ने अब दूसरे साइंटिस्टों को अपने GMO फूड पर स्टडी करने से रोक लगा दी है। अब कमाल की बात तो यह है कि यही मोनसेंटो अब अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को भारी मात्रा में इंडिया में सप्लाई कर रहा है और कोई इसे रोकने वाला नहीं है। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इस देश में अलाउ ही नहीं है। 29 दिसंबर 2017 को यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने पार्लियामेंट में यह एडमिट किया कि साल 2007 से लेकर आज भी इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन ऑयल और कनोला ऑयल को इंपोर्ट किया जा रहा है, वो भी FSSAI के अप्रूवल के बिना। और अगर यही कंपनियां जो आज कह रही है कि हम देश के लिए या भारत के लिए ऐसी क्रॉप्स लेके आ रहे हैं जिससे पैदावार होने से भूख मिटेगी, तो जब ये हमारे पास अनाज था और दूसरा भूखे थे तो ये कंपनियां कहाँ थी? एक ऐसे समय जब दुनिया के कई देश जीएम फसलों और जीएम फूड्स के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, वहीं भारत में दर्जनों की संख्या में फसलों और सब्जियों में तरह तरह के जीन डाले जा रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो ये कि देश के ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि जीएम फूड्स क्या हैं और उनकी सेहत पर इनका क्या असर पड़ सकता है। जब पेस्टिसाइड छिड़कने पर इतना नुकसान करता था, यदि उसको सीड के अंदर डाल दिया जाता है तो जैसे पौधा जहरीला हो जाता है, उसको खाने से कीड़े मर जाते हैं। उस जहरीले फलों को और सब्जियों को जब आदमी खाएगा तब आदमी स्वयं जहरीला हो जाएगा। उसके एक एक जीन्स के अंदर डिसऑर्डर्स होने लगेंगे, अनडिसिप्लिन वे में ब्रेक होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो आदमी को कैंसर से लेकर के टीबी से लेकर के आंतों की, लीवर की, किडनी की और तमाम जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होने लगे। अब एक और चौंका देने वाली बात यह है कि साल 2018 में इंडिया के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSC ने एक रिसर्च में यह पाया कि इंडिया में नवजात बच्चों के खाने में यानी इन्फेंट बेबी के फूड प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा GMO मौजूद है और इन प्रोडक्ट को खुलेआम इंडियन मार्केट में बेचा जा रहा है। CSC की इस रिसर्च में इंडियन मार्केट में बिकने वाले 65 फूड प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए, जिसमें से 21 फूड प्रोडक्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड निकले और यह वो 21 फूड प्रोडक्ट है जिन्हें हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात तो यह है कि इनमें से कई सारे प्रोडक्ट्स GMO फ्री होने का झूठा दावा करते हैं, इसीलिए एक आम आदमी के लिए इन्हें पहचान पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। खैर, अब जरा हम आते हैं किसानों के ऊपर।
देखिए हमारे देश में दो तरह की किसान मौजूद हैं। एक वो जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, दूसरे वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का इस्तेमाल करके जीएम खेती कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि जो किसान जीएम खेती कर रहे हैं वो जाने अनजाने में हमारे एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक पूरा एक्सपेरिमेंट फॉर लॉन्ग सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक प्रूव नहीं होता कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, इससे कोई किसी तरह का हार्म नहीं होगा, तब तक ऐसे वेंचर नहीं करना चाहिए, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। ये वीडियो मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें।